हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं। जो मूर्धा से बोली जाने वाली जो ध्वनियाँ होती हैं उनमें से कौन सी है ये आपको बताना है। च छ, जय झ, पै फै, बै भै, या टैट है, डै ढै, या टै थे, दै धै। मूर्धन्य, देखिए अगर आपको वो सूत्र याद हैं सारे जो कि अपन वर्ण विचार पढ़ते समय याद करते हैं, उसमें देखिए ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, इसका मतलब री का उच्चारण स्थान, और री टू, टू का मतलब टैवरक से है। टैवरक, टैवरक में कौन कौन से आते हैं, टैट है, डैड है, ये आते हैं। ठीक है, तो ऋतु रसाणाम मूर्धा, यानी इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो मूर्धा से होता है। और मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं यही आपको पूछा था। तो टैवरक में ऑप्शन आपका जो सी दे रखा है ये आ जाएगा, टैट है, डैड है, और जो आपका अण है वो उसका उच्चारण स्थान नासिका से होता है। तो ऑप्शन जो सी दे रखा है वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। अयोगवाह वर्ण हिंदी वर्णमाला में कौन से हैं ये आपको बताना है। देखिए अयोगवाह वर्ण कौन कौन से होते हैं हिंदी वर्णमाला में। एक तो होता है आपका अंग और एक होता है अह। ठीक है, और ये आपको ऑप्शन डी में दे रखे हैं, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट दे रखा है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। घोष वर्ण इनमें से कौन सा ये आपको बताना है। जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का प्रयोग होता है उनको घोष वर्ण कहते हैं। और हिंदी में इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 31, 31 होती है। और 31 कौन कौन से होते हैं, देखिए आपके सभी स्वर होते हैं, ऐसे लेकर अव तक जो स्वर होते हैं वो सारे घोष में आते हैं। इसके अलावा तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, हिंदी में 5 वर्ग होते हैं, कैवरक, चैवरक, टैवरक, तैवरक और पैवरक। पांचों वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, ये वर्ण 3, 4, 5। इसके अलावा आपके जो अंतस्थ आते हैं यर, लव और है और सभी स्वर, ये आपके घोष वर्ण होते हैं। घोष या सघोष भी आपको देखने को मिल सकता है। तो तीसरा, चौथा, पांचवा में कौन सा आपको वर्ण दे रखा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मैं दे रखा है, पै फै बै भै मैं, पांचवा वर्ण है। इसके अलावा देखिए टैट है, ये दूसरा है, च ये पहला है, और ख ये दूसरा है, क के बाद में ख, इसका मतलब दूसरा है। तो आपको जो तीसरा, चौथा, पांचवा में से आपको मैं दे रखा है, इसका मतलब ऑप्शन जो आपको सी दे रखा है ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। जिन शब्दों के अंत में ए आता है उन्हें क्या कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में ए आता है उन्हें क्या कहते हैं। अनुस्वार कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं, अंतस्थ कहते हैं, या एकारोत कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में ए आता है यानी कि अकारांत, तो अकारोत क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर होगा। इनमें से स्पर्श व्यंजन का वर्ग कौन सा है। स्पर्श व्यंजन का वर्ग कौन सा है ये आपको बताना है। अब स्पर्श व्यंजन के बारे में आपको पता होना चाहिए, कै से लेकर मैं तक, कै टू मैं तक, कै से लेकर मैं तक जो वर्ण होते हैं वो सारे स्पर्श वर्ण में आते हैं। तो कैवरक भी हो जाएगा, तैवरक भी हो जाएगा, चैवरक भी हो जाएगा, इसके अलावा टैवरक भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे हो जाएंगे, इसका मतलब विकल्प डी, सभी विकल्प सही हैं, ये इसका आंसर होगा। ऊष्म वर्ण कौन से हैं। ऊष्म वर्ण कौन कौन से होते हैं, देखिए अंतस्थ तो होते हैं यर, लव, और ऊष्म कौन से होते हैं आपके, स है। ठीक है, तो ऑप्शन आपको जो सेकंड दे रखा है वो इसका आंसर हो जाएगा। फिर द्विगुण व्यंजन है, द्विगुण व्यंजन कौन से हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द्विगुण व्यंजन कौन से हैं, देखिए अड़ा तो है लेकिन ढ नहीं है। ठीक है, और ये भी नहीं है, ये तो टैवरक में आते हैं, द्विगुण में नहीं आता। देखिए इसका उच्चारण स्थान अपने से बोलते हैं अड़य और ढ। ठीक है, ये जो आपको दोनों वर्ण दे रखे हैं इसको द्विगुण वर्ण की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, कैट से लेकर मैं तक ये नहीं आते, उन 25 वर्णों में इनको काउंट नहीं किया जाता, बल्कि इनको एक अलग ही वर्ण दिया जाता है जिसको द्विगुण व्यंजन के नाम से जाना जाता है। और ऑप्शन आपका जो सेकंड दे रखा है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाप्राण व्यंजन होता है प्रत्येक वर्ग का, महाप्राण व्यंजन जो है वो प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण होता है ये आपको बताना है। अगर आपको सघोष का पता है तो अघोष का अपने आप आ जाएगा, अगर आपको अल्प प्राण का पता है तो महाप्राण का अपने आप आ जाएगा। यानी कि दोनों में से अगर आपको एक चीज का पता है तो दूसरी अपने आप ही याद हो जाती है। महाप्राण व्यंजन कौन सा होगा प्रत्येक वर्ग का ये आपको बताना है। अब आपको पता होना चाहिए कि अल्प प्राण व्यंजन जो होता है वो कौन सा होता है, पहला, तीसरा और पांचवा ये होते हैं। इसका मतलब महाप्राण कौन सा हो जाएगा, दूसरा और चौथा वर्ण हो जाएगा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन आपको जो डी दे रखा है ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। स्वर के ऊपर जो बिंदु लगते हैं उसे क्या कहते हैं। अपन कोई भी शब्द लिखते हैं तो स्वर के ऊपर जो बिंदु अपन लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं।
देखिए ये जो नीचे वाले हैं ये तो दोनों गलत हैं, इनमें से आपको बताना है। स्वर के ऊपर जो बिंदु लगाते हैं उसे क्या कहते हैं अपन? अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपको जो सेकंड दे रखा है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। देवनागरी लिपि में री है, देवनागरी लिपि में री क्या है ये आपको बताना है। तो री क्या है? स्वर है। ठीक है, स्वर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है वह ध्वनि का उच्चारण स्थान है, जो वह ध्वनि है इसका उच्चारण स्थान कौन सा है ये आपको बताना है। दंतोष्ठ, मूर्धा, तालु या कंठ। देखिए वे व्यंजन जिसका जो उच्चारण स्थान है वो ऊपर के दांत और नीचे के होठ इनके मिलने से होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? दंतोष्ठ बोलते हैं। ठीक है, तो वह का उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा? आपका दंतोष्ठ हो जाएगा, यानी कि दांत और होठ के मिलने से होता है, उसको दंतोष्ठ बोलते हैं। और वह का जब आप उच्चारण स्थान करते हैं तो ऊपर के दांत और नीचे के होठ के मिलने से इसका उच्चारण स्थान होता है। और वैसे ही अगर आपको वो सूत्र याद है वकारस्य दंतोष्टम, इसका मतलब वह का जो उच्चारण स्थान है वो कौन सा हो जाएगा? आपका दंतोष्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पर्श संघर्षी, देखिए स्टूडेंट को स्पर्श वर्ण याद रहते हैं और संघर्षी वर्ण याद रहते हैं, उसमें याद रहते हैं, लेकिन स्पर्श संघर्षी वर्ण कौन सा? ये काफी इंपॉर्टेंट है। स्पर्श संघर्षी वर्ण कौन सा है? देखिए कै से लेकर मैं तक, कै से लेकर मैं तक जो 25 वर्ण आते हैं इनमें से 20 वर्ण जो होते हैं वो स्पर्श वर्ण होते हैं, और जो 5 व्यंजन होते हैं वो स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। 5 कौन कौन से? चैवर्ग के जो व्यंजन होते हैं, चैवर्ग के च, छ, ज, झ, ये स्पर्श संघर्षी में आते हैं। ठीक है, तो इसमें से आपको देखिए झ दे रखा है, जैसे झंडा वाला झ दे रखा है, ये चैवर्ग का है, इसलिए ऑप्शन आपको जो फर्स्ट दे रखा है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये स्पर्श संघर्षी वर्ण में आता है। ठीक है, फिर देखिए घोष वर्णों की संख्या होती है, घोष वर्णों की संख्या कितनी होती है ये आपको बताना है। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको घोष वर्ण बताए थे, सभी स्वर आते हैं इसमें, और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा आता है। इसके अलावा अंतस्थ, यरलव वो आते हैं, और आपका है भी इसी में शामिल होता है। तो टोटल ये कितने होते हैं? 31 होते हैं, 31। तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से सघोष वर्ण है, इनमें से सघोष वर्ण कौन सा ये आपको बताना है। सघोष यानी कि घोष ही पूछा है आपसे, तो घोष का मैंने अभी आपको बताया था, तीसरा, चौथा, पांचवा, 31 इनकी टोटल संख्या होती है। तो देखिए तीसरा, चौथा, पांचवा कौन सा दे रखा है? तय, थ, वो तो पहला दूसरा हो गया, और द, ध, न, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन अंतस्थ वर्ण का उदाहरण है? अंतस्थ वर्ण का उदाहरण इनमें से कौन सा ये आपको बताना है। अब अंतस्थ कौन से होते हैं? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था अंतस्थ कौन से होते हैं। य, र, ल, व, ये अंतस्थ होते हैं, और य, र, ल, व में से देखिए व दे रखा है। ठीक है, और वैसे व का जो उच्चारण स्थान मैंने अभी आपको बताया था वकार से दंतोष्टम होता है। ठीक है, तो दंत और तालव्य है ये, तो वह क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, ये अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत आता है। संयुक्त व्यंजन अक्षय किन वर्णों से मिलकर बना है? संयुक्त व्यंजन आपका जो अक्षय होता है वो कौन से वर्णों से मिलकर बनता है? देखिए संयुक्त व्यंजन कौन सा होता है? दो अथवा दो से अधिक जो व्यंजन आपस में मिल जाते हैं, जिनके योग से एक नया व्यंजन बनता है, वो संयुक्त व्यंजन होता है। और अक्षय के अंतर्गत क होता है, इसके अलावा ये दूसरा स होता है, और दूसरे स में ए होता है। तो अगर आपको ए अलग लिखना है तो दूसरे वाले जो स है इसको हलंत करना पड़ेगा। ठीक है, तो क, श और ए, इससे मिलकर बनता है आपका अक्षय। ठीक है, त्रय जो होता है वो तय, धन, र से मिलकर बनता है। ज्ञ जो होता है वो जय, धन, य से मिलकर बनता है। और आपका जो श्रय होता है ये आपका तालव्य स और र से मिलकर बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किस व्यंजन का उच्चारण दंत्य नहीं है? दंत्य कौन से व्यंजन का उच्चारण नहीं होता ये आपको बताना है। ये जो आपको चार दे रखे हैं इनमें से दंत्य, आप थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं, अगर आपको टाइम कम मिलता है तो, या वीडियो को पॉज कर सकते हैं। देखिए कंठ्य कौन कौन से होते हैं? क, ख, ग, घ और अंग, ये कंठ्य होते हैं। सूत्र क्या होता है? अकु है विसर्जनिया नाम कंठ्य, यानी ए कु, कु का मतलब कैवर्ग। तालव्य इचु ऐसा नाम तालु, ई और चू, चू का मतलब चैवर्ग, तो च, छ, ज, झ, ये तालव्य होते हैं। मूर्धन्य यानी कि ऋतु रसानाम मूर्धा, यानी री और टू, टू का मतलब टैवर्ग, तो ट, ठ, ड, ढ, ण, ये मूर्धन्य। और दंत्य लृतु लसानाम दंता, लृ और
तू, तू का मतलब तय वर्ग, तो तय थे दे ध न, ये कौन से होते हैं आपके दंत्य होते हैं। और उपपद माने ने ओष्ट होता ही है उ, और उपपद माने ने पे फे बे भे में। आपको पूछा था दंत्य नहीं है, ऋतुल सनाम दंता, तो तय थे दे ध न, ये होते हैं आपके दंत्य। इनमें से देखिए कौन सा दे रखा है, श दे रखा है, ये कौन सा आपका ऊष्म वर्ण है। इसके अलावा तय होता है, थ होता है, द ध होता है, और ल भी होता है। ठीक है, ल जो होता है वो सघोष अल्प प्राण है, ये वत्सरीय ध्वनि होती है, इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो दंत मूल होता है, इसलिए अपन इसको दंत मान सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो स हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। अब देखिए आपको ये तो बता दिया कि ये दंत्य नहीं होता, इसका मतलब ये होता कौन सा है, तो देखिए ये अघोष होता है, ये तालव्य होता है, और इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो तालु होता है, इचु यशनाम तालु, इसमें आपका पहला साथ है। ठीक है, देखिए उच्चारण के आधार पर स्वर की संख्या होती है, उच्चारण के आधार पर स्वर की जो संख्या है वो कितनी होती है, उच्चारण के आधार पर स्वर की संख्या कितनी होती है। देखिए जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सके वो कौन से होते हैं, आपके स्वर होते हैं। और परंपरागत रूप से जो स्वरों की संख्या है वो कितनी मानी गई है, 13 मानी गई है। लेकिन उच्चारण की दृष्टि से जो स्वर होते हैं वो कितने होते हैं, आपके 11 ही होते हैं। उच्चारण के आधार पर पूछा है तो 11 ही स्वर होते हैं। उच्चारण के आधार पर जो स्वर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ये उच्चारण के आधार पर। और लेखन के आधार पर बात करेंगे तो ए आ ई उ, उसके बाद में ए ऐ ओ औ अंग ए और री, ये पूरे कितने हो जाए, 13 हो गए। तो 11 होते हैं उच्चारण के आधार पर, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वर्ण संयुक्त व्यंजन है, कौन सा वर्ण संयुक्त व्यंजन, ये आपको बताना है। तो संयुक्त व्यंजन अभी मैंने आपको सारे बताए थे। ठीक है, ज्ञ क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अक्षय त्रय ज्ञ और श्रय। ठीक है, और जो ज्ञ है इसका जो संयोग है वो जय और य के मिलने से होता है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या है, वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है, उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। थोड़ा सा आप टाइम ले सकते हैं। वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है। देखिए उच्चारण के आधार पर वर्णों की जो संख्या है वो कितनी होती है, आपकी 45 45 होती है। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। 45 में से 10 तो आपके स्वर आ जाते हैं और 35 आपके व्यंजन आ जाते हैं। लेकिन अगर आपको लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या पूछे तो कितनी हो जाएगी, आपकी 52 हो जाएगी। उसमें 13 तो स्वर आ जाएंगे और 35 यानी कि 35 व्यंजन आ जाएंगे और 4 आपके संयुक्त व्यंजन आ जाएंगे, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 52 हो जाएगी। लेकिन उच्चारण के आधार पर आपको वर्णों की संख्या पूछी थी, इसका मतलब 45 10 स्वर और 35 आपके व्यंजन। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफी कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करने के साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और नेक्स्ट जो क्विज है वो आपको कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।